हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और जोन चेंज करने का जो आपको मौका मिला है, पहले 5000 वैकेंसी थी। बहुत सारे बच्चे, जितने भी सारे बच्चे ने फॉर्म भरे हैं, कोई रांची, कोई पटना, कोई मुंबई, कोई बिलासपुर, इस हिसाब से फॉर्म भरे हैं। लेकिन अब फॉर्म की जो वैकेंसी की संख्या है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 3 गुना प्लस वैकेंसी बढ़ चुकी है, मतलब 18000 प्लस पोस्ट है। तो जोन चेंज करने का आपको जो मौका दिया है ना, उसको भली भांति समझिएगा और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। ये वीडियो आप, क्योंकि मैं जो बताऊंगा कि आपका जोन जो चेंज करना है, मैं किस लेवल से बताऊंगा, किस तरीके से बताऊंगा, मैं 2 फैक्टर पे बताऊंगा। एक आपका कटअप के हिसाब से कुछ अंदाज़ा लगाऊंगा और एक आपका कुछ लगाऊंगा जो मेडिकल के सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा जो अनुभव है मेडिकल में। ये दोनों पर मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि आपका शरीर है, आप जानते हैं कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कहाँ जाएगा। जो चीज़ें मैं बोलूँगा उस चीज़ों को गौर से सुनिएगा। पता चला आपका आँख 6/6 है, दोनों आँख 6/6 है, लेकिन आप ऐसा जोन चेंज कर लिए जिसमें आपका आँख अच्छे रहते हुए भर में मेडिकल आपको लो कर देगा। तो कौन सा जोन है मैं आपको बताऊंगा, पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और ये वीडियो आप कहीं भी देखिए, कोई टीचर आपको बता देते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन सबसे अच्छा वो बताएंगे जो स्टूडेंट इस क्षेत्र में जॉब ले चुके हैं, चाहे वो ग्रुप डी में हो, रेलवे एलपी में हो, कहीं भी हो, एनटीपीसी में हो। और उनका वीडियो देख करके, जरूरी नहीं कि मेरा ही देखिए, लेकिन और भी कोई ऐसा वीडियो बनाते हैं और उसको देख करके आप फॉलो करते हैं, तो टीचर से बहुत ही अच्छा बेटर बताएगा आपको। आइए शुरू करते हैं। और मैं 2 चीज़ों पर बता रहा हूँ, एक आपका वैकेंसी के हिसाब से और एक आपका मेडिकल के हिसाब से। ज़रा बात को गौर से सुनिएगा कि कहाँ आपको डालना अच्छा होगा, कौन सा जोन चेंज करने में मुझे अच्छी लगेगी कि मुझे सिलेक्शन हो जाए। किसी को मैं बुराई नहीं चाहता हूँ कि किसी के ज़िंदगी में न जानते हुए भर में, क्योंकि अभी आप लोग नहीं जान रहे हैं और आपसे कुछ ऐसा गलतियाँ हो जाए। मैं प्रयास करता हूँ कि आपके अच्छे के लिए ही करूँ। आइए, क्योंकि मैं ये रास्ता से गुजर चुका हूँ। देखिए, अगर सबसे पहले वैकेंसी की ज़्यादा हम बात करें तो उस पर देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको एक बिलासपुर में मिलेगा। मैं इसको आपको रेड कलर से, बिलासपुर में। उसके बाद में बिलासपुर के बाद में सबसे ज़्यादा देखिए मालदा में भी कुछ ठीक ठाक वैकेंसी है। उसके बाद में आपको कोलकाता में वैकेंसी ठीक है, पहले वैकेंसी भी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको सिकंदराबाद में पोस्ट अच्छा है। उसके बाद में प्रयागराज में भी अच्छी सीट है। इधर और चले कोई जोन, हाँ, इसके बाद में आइए, बंगलौर में भी अच्छा खासा सीट है, 1576, एक अपने आप में अच्छी सीट है। और ऊपर में ये जोन ले लीजिए, अहमदाबाद भी, अजमेर भी, तो अच्छी खासी सीट है। और उसके बाद में एक आपका कौन सा, भुवनेश्वर ले लीजिए, ये भी अच्छी खासी सीट है। भुवनेश्वर में भी क्या है, अच्छी खासी सीट है। बाकी जितने में देख रहे हैं लगभग थोड़ा बहुत क्या है, कम बेसी ये सीटें हैं। लेकिन ये सब जोन में कितने जोन मैंने बताया आपको। और एक आपका कौन सा, मुंबई, ये तो आपको छोड़िए दिए, कौन सा, मुंबई। और इसको देखिए, ये टेढ़ा कलर से क्यों कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक डेंजर जोन है। और किस साबित में होगा ये डेंजर जोन, मैं आपको बताऊँगा। ये जो मुंबई बता रहा हूँ, एक किस मायने में खतरनाक है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सीट तो अच्छी खासी है इसमें। अब 1 जोन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 जोन में अच्छी खासी वैकेंसी है। तो सारे बच्चे चाहेंगे पहले मेडिकल के छोड़ से, मतलब मेडिकल को अगर साइड कर दीजिए, क्योंकि किसी के माइंड में पहले मेडिकल जाता ही नहीं है। जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंटर पास हो, पार्ट 1 में बच्चे हैं, इनका उतनी अभी जानकारी नहीं है कि हमें रेलवे में मेडिकल भी देखनी पड़ती है। और जो बच्चे ग्रेजुएशन पास हो करके एग्ज़ाम दे चुके हैं रेलवे के, उसकी तो कुछ जानकारी रहती है, लेकिन जो बच्चे नए रहते हैं वो मेडिकल पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जहां मन करा वहां डाल देते हैं। तो वैकेंसी के हिसाब से अगर सब में से ज़्यादा माइंड जाएगा तो किसी का जाता है बिलासपुर में। और सबसे ज़्यादा इस बार होड़ होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा बच्चा जो मूव करेगा बिलासपुर की तरफ करेगा, जोन चेंज करेगा, तो क्योंकि 4000 प्लस सीट है, क्योंकि पहले से इसमें भी फॉर्म ज़्यादा, अब तो जोन चेंज करने का सीट भी बढ़ चुकी है इसमें। तो सबसे ज़्यादा बच्चा बिलासपुर में जाएगा और बिलासपुर की कट ऑफ बिल्कुल हाई रहने वाली है, निश्चित दम कन्फर्म मान लीजिए 100%। क्योंकि इसमें सारे बच्चे जो गए हैं वो ग्रुप डी वाले जो ज्वाइन है वो भी गए हैं, जो और भी कोई पोस्ट पर है उसमें भी गए हैं, मतलब जिसकी तैयारी अच्छी है वो भी बच्चे, इसमें बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं।
इसमें निश्चित है कि कट ऑफ इसका जाएगा, क्योंकि सारे का नज़र 90% स्टूडेंट का नज़र इसी बिलासपुर बोर्ड पर है। बाकी आपको 9 जोन जो है, भी 10 जोन मैंने बताया रेड कलर से, 9 जोन है उस पर में उतना ध्यान नहीं है। किसी का 50%, किसी का 60%, किसी का 40% पर है। बाकी अब जितने जोन देख रहे हैं, सिकंदराबाद अच्छी खासी सीट है, मुंबई में अच्छी खासी सीट है, बंगलौर में है भी ठीक ठाक है, उसके बाद में इधर भुवनेश्वर में अच्छा सीट है। ये सब जितने भी सारे 9 बोर्ड और बचा हुआ कोलकाता हो गया, ये सब में भी सीट अच्छी खासी है, क्योंकि सारे स्टूडेंट का नज़र अभी बिलासपुर पर है। उसके बाद में किसी बोर्ड पर नज़र और नहीं रहता, क्योंकि इसमें सीट ज़्यादा। अब कहें सर जोन चेंज कहाँ करें, तो देखिए, अगर आपको जोन चेंज करना और आपको लगता है कि नहीं, जो बात को बोलूँगा गौर से सुनते चलिएगा, कहाँ आपका पॉइंट फिट बैठेगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं 60% मार्क्स ला सकता हूँ, 60 प्लस कर रहा हूँ, मैं 60% प्लस मार्क्स ला सकता हूँ हमेशा, चाहे किसी भी तरह से हो, आप निश्चित 100% आप इस बोर्ड में बिलासपुर में डाल दीजिए, बेहिचक डाल दीजिए। अब देखिए 60% कहने का मतलब 75 मार्क्स का, उसका 60% निकाल लीजिएगा, 100 का होगा, CBT2 होगा, उसका निकाल लीजिएगा। तो ये सब तो आप माइंड लगाइएगा, कब किस तरह से एग्जाम होगा। अगर 75 नंबर का एग्जाम है CBT1, तो 60% जोड़ लीजिएगा, 45 नंबर लगभग। तो इस तरह से अगर लाते हैं कि 75 में हमको 45 प्लस मार्क्स आ रहा है, क्योंकि 50 लेके चल आऊँगा मैं, बिलासपुर आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 60% प्लस ला रहे हैं तो, क्योंकि 60% अपने आप में बहुत मायने हो मार्क्स होती है, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर ये नहीं रहता, ALP का पेपर रहता, इसका टफ रहता है ग्रुप डी से। आप ग्रुप डी में लेके चल आइएगा, लेकिन ALP का दीजिएगा उतना नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर का मार्क देखिएगा। क्या मैंने बात बोला, अगर आपको 60% प्लस मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल बेहिचक आप बिलासपुर चुन लीजिए, चाहे कितना बड़ा कंपटीशन रहेगा उसमें आप फाइट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम भी है। लेकिन जहाँ 40% 45% आ रहा, भूल के भी बिलासपुर मत भरिएगा। बात सुन लिए। अब आइए, दूसरा जो नज़र रहेगा मुंबई पर भी है, 1745 सीट है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मुंबई में अगर आप फॉर्म भरते हैं, आपका मेडिकल अगर पूरी अच्छी तरीके से पूरा फिट है, एकदम मुंबई में पूरा शरीर मतलब कि फिट है, कहीं भी कोई न अंगुली कटा हुआ, ना पैर का कहीं प्रॉब्लम, न कहीं भी मेरा हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। अंगुली अगर सबसे ज़्यादा कटा हुआ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि नाखून मेरा कट गया, टेढ़ा लग रहा, इसमें भी आपको मेडिकल C1 दे देगा। अगर आँख आपका 6/6 भी है, तो मुंबई में जो मैंने ये लिखा है टेढ़ कलर से ऐसे किया है, यहाँ पर वही बच्चा भरिएगा जिसका आँख भी अच्छा, पूरी बॉडी भी अच्छा है, सब चीज़ में फिट है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कमेंट करेगा सर मेरा अंगुली कटा हुआ, तो मैंने बोला ना कि अंगुली भी अगर कटा हुआ, पैर का, हाथ का, कहीं से भी प्रॉब्लम है, आप इस जोन में भूल के भी मत भरिएगा। अगर शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम आपको निकल गया, और फ्लैट फुट भी पर ध्यान देता है मुंबई सबसे ज़्यादा, आपको चलते देख लेगा, जैसे ही आप मेडिकल कराने जाइएगा, अंदर इन करिएगा, आपको देख लेगा कि इस लड़का का फ्लैट फुट है। मुंबई बहुत ही हार्ड मेडिकल लेता है, और आपको अगर कुछ निकल गया तो बिना निश्चित है कि 10 दिन में फिट नहीं करेगा, और फिट करने में आपको 10 दिन लगेगा। तो बिल्कुल आप मुंबई बेहिचक भरिए, इसकी कटअप भी ज़्यादा नहीं जाएगा, वही 55% के लमसम में, 50% के लमसम में रहेगी इसकी कटअप, अच्छी है। अगर आपको तैयारी कुछ थोड़ा बहुत कम भी है तो चलेगा, इसमें आप मुंबई भरिए, लेकिन आपका मेडिकल अच्छी फोरफिट होना चाहिए, तभी भरिएगा, नहीं तो मैंने खुद इसको चेंज कर दिया। बाकी और बोर्ड में अगर देखा जाए, इसमें जितने भी सारे और बोर्ड है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, उसके बाद में रांची है, जितने भी सारे बोर्ड किए हैं, एक आपका रांची में बोर्ड में सबसे ज़्यादा मेडिकल भी प्रॉब्लम करता है, कौन सा, रांची वाला में। इसमें भी सोच समझ के आप लोग डालिएगा। बाकी आप जितने भी सारे बोर्ड देख रहे हैं, इधर में अहमदाबाद, अजमेर, बंगलौर, इस सब में आप डाल दीजिए। इस सब में मेडिकल भी ठीक ठाक है, पोस्ट भी अच्छी खासी है। ए वाले जोन में, मुंबई वाले जोन में बहुत ही सतर्क से आप लोग डालिएगा, जिसका पूरी शरीर मतलब फिट है, वही बच्चे इसमें डालिएगा। नहीं तो मार्क्स अच्छे रहते हुए भर में, आई साइट अच्छी रहते भर में, 6/6 रहते हुए भर में भी आपका प्रॉब्लम कर देगा। ये बोर्ड पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जब मेडिकल पूरा फिट है तभी भरिएगा। बाकी आप रेड कलर में कहीं भी भर दीजिए, इस सब में कटअप कम जाने वाली है। कराची को छोड़ दीजिएगा, यहाँ भी मेडिकल हार्ड लेती है, और पटना में भी मेडिकल हार्ड लेती है जो बच्चे, क्योंकि पटना में तो सिटी का में वही बच्चे भरे होंगे जिसका पूरी तैयारी 70% 80% होंगे, वही बच्चे भरे होंगे।
तो ये सब आप जोन में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अहमदाबाद, अजमेर ये सब भरिए। बाकी बोर्ड में सीट कम है, आप डाल भी सकते हैं। जैसे चेन्नई भी बहुत दूरी है, एक चेन्नई ले लेते हैं, तो चेन्नई में भी सीट 493 है, लेकिन इसका कट भी कम रहेंगे क्योंकि वहाँ बच्चा कम पहुँचेगा। एक तो दूरी भी है और सीट भी कम है, तो एक इस पर भी नज़र आप डाल सकते हैं। और ऊपर में जो सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम में है, और हमें लगता है कि जिसकी तैयारी अगर कम है, मान लीजिए कि 45% तक मार्क्स जाता, आप बिल्कुल तिरुवनंतपुरम भरे। इसमें सीट 233, इसमें भी 233 है, क्योंकि दूरी बोर्ड है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगती है। तो आप अगर कम तैयारी है तो इसमें भरिए सिलीगुड़ी तिरुवनंतपुरम में। सीट कम है लेकिन फिर भी अच्छी खासी सीट है, यहाँ पर बच्चे उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर भर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम सिलीगुड़ी में एक तो बहुत दूरी है, वहाँ बच्चे पहुँचने में प्रॉब्लम करती है। तो ये दोनों भी आपका जिसका तैयारी कम है तो आप यहाँ भर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे फिर, कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा जोन कैसे चुनना है, वो कमेंट कर दीजिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।